हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आज के सीरीज़ में। आज ये आपका 4 तारीख वाला पेपर है और ये आपका अब आने वाले जो 15 दिन है, आपके 10-15 दिन जो बचे हैं, उसमें आपको डेली एक मॉक पूरा जो कराऊंगा मैं। और उस मॉक में आपको ये बताना है कि आपका कितना स्कोर बना। ठीक है ना, आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ठीक है ना। सबसे पहले आपका कितने स्कोर बना आप मुझे कमेंट में नीचे बताएंगे। ओके, चलो। और इस करने का तरीका ये, सबसे पहले उस वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन आपके सामने है, पहले उसको सॉल्व करेंगे। देन वी डिसाइड कि भाई आपको कितना हुआ। और 1 से 20 तक पहले आप गिनती लिख लीजिए ऐसे। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 तक। ठीक है। उसके बाद आपका सही हो जाए तो टिक मार देना उसको बाद में। ठीक है। चलो, मुझसे आंसर मिलाते चलिएगा और अप्रोच भी देखते चलिएगा बाद में कि भाई आपकी अप्रोच और सर की अप्रोच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन करो, वीडियो पॉज करो। ओके, चलो शुरू करते हैं। एक व्यापारी है, एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। 20% का मतलब बोलो 1/5। 1/5 का मतलब 5 की वैल्यू 6 पर बेच रहा है। ठीक है। ओके। यदि उसे क्रय मूल्य के आधे मूल्य पर खरीदता, मतलब 2.5 रुपये में खरीदता, और पहले पहले वाले विक्रय मूल्य पर ही बेचता, तो भाई साहब तो अब कितना प्रतिशत होगा। तो भाई देखो, 2.5 की चीज़ खरीद कर 6 में बेच रहा है बंदा, तो मैंने कहा कितने परसेंट का कितने 3.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। 3.5 रुपये का प्रॉफिट, वो भी किस में, 2.5 रुपये में। सीपी आपका आज जो खरीदा है 2.5 रुपये में खरीदा है, इंटू 100% कर दो। दशमलव से दशमलव उड़ गया आपका। 25 से काटो 5 बार, 25 से काटा 5 से काटा 25 5 बार, 5 से काटा 35 7 बार, 7/5 जो इसको काटो 5 से 20 बार, और आपका 20 सत्ते 140% आपका आंसर आ गया। शाबाश। देखो कि आपका क्या 140% आया था। आप अपने आप से मैच करिए और वहाँ पर टिक या क्रॉस लगाइए। ठीक है ना। चलो, अगला क्वेश्चन। चलिए सब पॉज करो और करो। आई होप कि कर लिया होगा आपका। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। 9G प्लस का 2H बराबर 9G माइनस का 2H बराबर 9:2। तो G अनुपात H का मान। इसके 2-3 तरीके हैं। यहाँ से दो सबसे सिंपल और बेसिक तरीका ये है कि इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो G और H में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है कंपोनेंडो डिविडेंडो। चलो, क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको पहले करके दिखा देते हैं। 9G प्लस का 2H बटा 9G माइनस का 2H बराबर कितना है आपका 9/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18 जी यहाँ सर, और यहाँ से हो जाएगा 81 जी। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 18 जी और इधर हो जाएगा 81 जी। अब देखो, ये एच में मल्टीप्लाई करो, 4H प्लस का 4H ये हो गया आपका, और इधर से मल्टीप्लाई करोगे माइनस का 18H। ठीक है। अब बस क्या करना है आपको, 81 और 18, 81 से 18 गए तो आप कहेंगे कितना, 11 से 8 गए 3 बचा, और यहाँ बचा आपका 7, 7 से 1 गया 6 बचा, 63 जी बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे 4 या 18 है, 18 और 4 हो जाएगा 22H। ठीक है ना। बस कितना आपका आंसर हो जाएगा, तो G/H बराबर, देखो H को नीचे भेज दो, 22/63 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं 22/63। क्या आपका 22/63 आया था? आई होप कि आपका 22/63 ही आया होगा। इसका दूसरा तरीका है कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाकर। आइए कंपोनेंडो डिविडेंडो की बात कर लेते हैं। आई होप कि आपने पढ़ा होगा। इसमें एक बार जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए तो 9 और 9 हो गया आपका 18, जो कि टप 2 कट जाएगा, तो 18H, सॉरी 18G आएगा, ऊपर G है ना। एक बार घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे तो 9G से 9G कट जाएगा, तो 2 और 2 मिलके हो जाएगा 4H। तो 9G/4H बराबर, एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 2 हो जाएगा 11, बटा एक बार इन दोनों को घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 5। बस ये करना था आपको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा G/H की वैल्यू। ठीक है। यहाँ से आ जाएगा G/H की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी, कितनी आ जाएगी, ये 18/4 है ना, तो 11×4/5×18। ठीक है ना। तो आपका कितना बचेगा, तो 2 से काट दीजिए इसको, तो 2 नीचे हो जाएगा 9। ठीक है। एक सेकंड, 9 से 2 गया 7 बचेगा ना, तभी तो मैंने कहा आंसर में कुछ चेंजेस क्यों आ रहे हैं। ऊपर हो जाएगा 11 दूनी 22 और नीचे हो जाएगा 9 सत्ते 63। तो 22/63 आपका यहाँ से भी आ जाएगा। कंपोनेंट डिविडेंड में कुछ नहीं करते, बस एक बार जोड़ते हैं एक बार घटाते हैं। ठीक है ना, लेकिन दोनों साइड करते हैं, वही किया था हम लोगों ने। आई होप कि आंसर दोनों तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मूव करते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। कह रहा है कि 13, 26 और 52 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। आइए सबसे पहले इन तीनों का एलसीएफ आपका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल लेते, फिर अनुपात देख लेते हैं। मैंने कहा सबसे पहले एचसीएफ की बात करें तो 13 से 26 भी कट रहा है, 13 से 52 भी कट रहा है, तो एचसीएफ तो पहले ही आपका 13 हो गया बिना किसी देरी के साथ। ठीक है ना। अब देखो,
13, देखो जब भी कोई भी चीज़ हुआ करे मल्टीपल में तो खासकर बड़े वाले को ले लिया करो। बड़े वाले को 52 ले लोगे आप ना, तो देखो अब बड़े वाले से सब छोटे वाले कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, चेक करो। 52 से तो 52 कटेगा, इसको तो भूल जाओ। 26 से क्या 52 कट रहा है कि आपने कहा हाँ सर 26 से कट रहा है 52, तो 52 तो 26 नहीं लेंगे अब। 13 से कट रहा है क्या 52, 13 चौको 52 कट रहा है, तो आपका 52 ही एलसीएम हो जाएगा। अब आपसे पूछा था कि एलसीएम अपान एचसीएफ का अनुपात पूछा था, तो आपने कहा 52/13, तो 13 चौको 52, 4:1 आपका आंसर हो जाएगा। कहीं पे दिख रहा है? आई होप कि आपका पहला ही ऑप्शन आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर लेते हैं। 12-25 के बीच आभाज्य संख्याओं का औसत क्या है? 12 और 25 के बीच की आभाज्य संख्याओं का औसत अगर आपसे कोई दिन पूछता है तो आप क्या कहेंगे कि, आइए करते हैं। मैंने कहा कि 12 और 25 के बीच की आभाज्य संख्याओं का औसत, तो इसके पहले आभाज्य संख्या, तो 12 के बाद क्या आ जाएगा, पहले आपका 13 आ जाएगा। ये मैंने 20 क्यों कर दिया यहाँ पर टिक, अभी तो किया भी नहीं मैंने क्वेश्चन। चलो आओ, मैंने कहा पहला आभाज्य संख्या क्या हो जाएगी 13, दूसरी आभाज्य संख्या आपकी क्या हो जाएगी, आपने कहा 13 के बाद 15 नहीं होती 17 होती है, 17 के बाद 19 हो जाएगी, 19 के बाद हो जाएगा आपका 21 नहीं 23 होता है। बस इन्हीं 4 संख्या का औसत आपको फाइंड करना है। ठीक है, चलिए करते हैं इनका औसत फाइंड। तो आ जाएगा, देखो सबसे पहले अगर डेविएशन मान ले 17 को हम, ठीक है 17 को अगर मान ले 19 को मान लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को एक मान सकते हो। देखो हम जनरली अगर डेविएशन मैटर आपको पता है तो आप किसी एक को मान लेते हैं एवरेज, फिर उनसे डेविएट फाइंड करते हैं। मान लीजिए कि आपका डेविएशन एवरेज जो है आपका माना हुआ वो 19 है, तो मैंने कहा 19 से ये 6 कम है, 19 से ये कितना कम है 2 कम है, ये 0 19 19 0, और ये 19 से 4 ज़्यादा है आपका। तो मैंने कहा 6 2 8, माइनस का 8 और प्लस का 4 कितना, माइनस का 4 है आपका टोटल। एवरेज से इतना डेविएट कर रहा है। अच्छा कितने में कर रहा है, मैंने कहा जो -4 है, कितने लोगों में, 1 2 3 4 लोगों में, अपान 4 कर दो, तो -1 डेविएशन आया है। ठीक है ना, पर्टिकुलर ये तरीका आपको आता होगा आई होप। और अगर ये माइनस जो भी है तो एवरेज से इतना कम है ना, तो मैंने कहा भाई साहब 19 से 1 गया, आपका 18 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप 18 फाइंड कर सकते हैं। इसका दूसरा तरीका मैं बताता हूँ आपको। और औसत का मतलब होता है सबको पहले सम करो, समेशन ऑफ n अपान नंबर ऑफ टर्म n। ठीक है ना, तो सबसे पहले 13 प्लस का 17 प्लस का 19 प्लस का 23, ऐसे आप पहले सम करेंगे, उसके बाद अपान 4 कर देंगे, तो फिर भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। इनका सम कितना आएगा 72 आएगा, और 72/4 आपका 18 होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। चलिए पॉज करिए और इस क्वेश्चन को करने की ट्राई कीजिए। आप आई होप कि आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि P में महिलाओं की संख्या और सोसाइटी R में कुल जनसंख्या, R कहाँ पर है, R आपका है ये, इसमें 380 प्लस का 120, तो 3 और 1 4 और 4 और 1 5, कुल मिला के यहाँ 500 लोग हैं। ठीक है ना, और इसका अंतर निकालना है आपको P की महिलाओं में। तो P की महिलाएं कितनी है 320, अगर आप इनमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 3 से 2 गया आपका 10 से 0 से 0 गया, और 50 से 32, 10 से 2 गया 8 बचा, और यहाँ बचा आपका 4 से 3 गया 1 बचा। तो 180 आपका सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। 180 कहीं दिख रहा है, आई होप कि आपका आपका 180 ही आंसर आया होगा। आओ जल्दी से करते हैं, काफ़ी लेट हो रहा है, काफ़ी स्लो बता रहे हैं हम। देखो एक व्यक्ति शुरुआती 25 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में, अगले 38 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में तय करता है, पूरी यात्रा की औसत चाल। तो देखो मैंने औसत चाल की जो फार्मूला पता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, तो TD अपान TT। ठीक है ना, कितना टोटल डिस्टेंस आपका 25 है प्लस का 38 है, बोलो मेरे साथ, 8 5 13 की 3 हासिल लगा, 1 3 2 5 और 1 6। ठीक है, टोटल टाइम कितना लगा है, देखो 60 मिनट ये और 30 मिनट ये, 1.5 घंटा लगा है आपको। ठीक है ना, तो 1.5 आपका आवर लगा है। बस इसको डिवाइड कर लो, सबसे पहले इसको काटा, 15 से काटो, कितनी बार कटेगा, बनेगा 15 चौको 60, 4 बार कटेगा। देखो ये ऑप्शन 3 से ये खत्म, बाकी 4 वाला चेक कर लो, 15 चौको 60, 30 बचा, 15 दूनी 30, 42 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि आपका ये बैलेंस आंसर आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से पॉज करो, जल्दी से करो। ठीक है, आई होप ही कर लिया होगा। चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, तो मतलब 10 से वैल्यू कितनी होगी, वृद्धि होगी 11। अब खपत में कितनी कमी करनी चाहिए, तो देखो अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, 11 से 10 हो जाएगा। ठीक है ना, उल्टा हो जाता है, याद कर लेना ये। ठीक है ना, टाइप है पूरा। मैंने कितना कम हुआ है, आपने कहा 1 कम हुआ है, 11 में कम हुआ है इंटू 100%, तो भाई कुछ नहीं, तो आपका हो जाएगा 100 इंटू 1, 100/11% आपका आंसर हो जाएगा। 7 खत्म हो गए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में मूव करते आइए। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य जो है आपका कितना है, 1400 रुपये है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य कितना है आपका, 1400 रुपीज़ है, नहीं 14,000 रुपये है। ठीक है,
कंप्यूटर का विक्रय मूल्य कितना है 9702। 23% और y% के दो क्रमिक बट्टे दिए जाते हैं तो y का मान क्या है। ठीक है, आओ सबसे पहले करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो 14,000 को अगर 23% का बट्टा देंगे तो कुल मिला कितना हो जाएगा, आपने कहा ये हो जाएगा आपका 100 रुपये से 23 रुपये गए तो बचेगा आपका कितना 73 रुपये। ठीक है ना, तो 73/100, 100 की चीज़ थी आपने 73 रुपये का बेचा। अब y में क्या हो जाएगा 100 माइनस का y/100, 100 रुपये में y का आपने बट्टा दे दिया, छूट दे दी। ठीक है ना, अब वैल्यू कितनी बनती 9702, बस इसी को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आइए 00 से 00 कट गया आपका, 10 से 10 कट गया आपका। अब बचा आपका 14 × 73, जगह नहीं बची, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, शायद जगह बन जाए। देखो 73 से कट रहा है क्या, चेक करो, या फिर किससे कटेगा, 14 से कट रहा है क्या। ठीक है, चलो देखते हैं किससे कट रहा है। ये हो जाएगा आपका 100 माइनस वाई बराबर 9702/14 × 73, यह आया है आपका। तो अगर यूनिट डिजिट से करने की ट्राई करूँ तो क्या हो रहा है, क्या देखो पूरा पूरा कट तो रहा है। ठीक है ना, पूरा पूरा कट रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग कर लेते आओ। मैंने कहा ये देखो 4 × 12, लास्ट में 2 आएगा, गॉट इट, लास्ट में आपका 2 आएगा। अगर लास्ट में 2 आता है तो 2 से अगर 2 में काटेंगे तो या तो 6 देखो ये तो एक बार लास्ट में आएगा, या फिर 6 आएगा, और या फिर और क्या सकता है, चेक कर लेते हैं एक बार, 1 या 6 ही आएगा शायद। 2 7 14, 2 9 18, 2 8 16। ठीक है ना, तो 4 3 12, लास्ट में 2 है, तो आपका कितनी बार लास्ट में कितना आएगा आपका 1 या 6 आएगा। और अगर 1 आता है, 1 से भी आंसर नहीं आएगा, 6 से भी नहीं आएगा, या 5 आएगा लास्ट में, 5 तो नहीं आना चाहिए, क्या 0 भी आया था साथ में, अच्छा सॉरी यार, एक 0 भी था, ये देखो ये 10 वाला 0 भी था। तो अब लास्ट में तो अब ऑब्वियसली 5 ही आएगा। ठीक है ना, जो कि लास्ट में क्या है आपका 0 है, तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा पूरा पूरा, और कर लेते हैं, तो करते हैं। लास्ट में 5 आएगा, तो 5 5 करके ऑप्शन आपका 15 बचा, या तो फिर 5 बचा। अब और देख लेते हैं कि कितनी बार जा रहा है। तो चलो 73 × 14 करेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो मैंने आपसे कहा 73 × 14, तो 14 3 42 की 2, हासिल लगा 4, और 14 7 98 और 4 98 4 102। ठीक है ना, इतनी बार गया है, तो 102 से कटेगा 97, तो कुल मिला के आपका जाएगा 95 लगभग बार। ठीक है ना, 95 लगभग बार जाएगा, और 95 से फिर क्या जाएगा आपका कितना, 5% आपका आंसर हो जाएगा, 100 माइनस चुकी। ठीक है, चलो देख लेते हैं, आंसर चेक कर लेते हैं यही है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर, 8 का आंसर 1 है, कुछ गलत हो रहा है भाई साहब, आओ चेक कर लेते हैं दोबारा भाई साहब, 8 का आंसर 1 है। अरे भाई साहब, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं यार, बस डिवाइड करना था, बस डिवाइड कैलकुलेशन की वजह से दिक्कतें आई। देखो कुछ नहीं है, देखो भैया 95 जगह 90 बार कटेगा, क्यों, क्योंकि देखो 10 × 2 करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, ये देखो 20 है ना आपका, ये 20, 2 × 10 करेंगे तब 20 आएगा, तो इसलिए आपका 10 बार आपका कटेगा 90 बार। ठीक है ना, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। यार क्या कर रहा था मैं उस समय, चलो बस क्या है कि आपको बस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना होता है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, एक समूह में 300 पुरुष हैं, उसके पास 30 दिन का भोजन है। 10 दिनों के बाद समूह में 100 पुरुष शामिल हो जाते हैं, शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। 300 पुरुष हैं, उसके पास 30 दिनों का भोजन है, 10 दिनों के बाद समूह में 100 पुरुष शामिल हो जाते हैं, शेष भोजन कितने दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो भाई 300 × 30 है, हो जाएगा, इतना भोजन है बंदों के पास 10 दिनों के बाद। ठीक है ना, चलो ठीक है, तो भाई साहब ये 30 दिनों का भोजन है, 10 दिनों के बाद भाई 10 दिन अगर करेंगे
तो कितना भोजन खत्म हो जाएगा 300 पुरुष, तो हमने कहा 300 इंटू 10 कर लो, तो कुल मिला के 3000 भोजन खत्म हो जाएगा। प्लस अब 20 दिन कौन करेंगे, 100 पुरुष और हो गए हैं, तो कुल मिला के 400 पुरुष करेंगे। तो 20 इंटू, अच्छा 20 दिन नहीं पता, अब 100 पुरुष कितने दिन करेंगे तो x मान लो। तो भाई साहब ये हो जाएगा 30 त्रिका 9000, 9000 माइनस का 3000 बराबर कितना हो जाएगा 100 इंटू एक्स। तो ये आपका कितना हो जाएगा 6000 बराबर 100 इंटू एक्स, तो ये कट जाएगा आपका 60 बार। मैंने 100 क्यों लिख रहा हूँ भाई, 100 एक्स्ट्रा हो गया 400, भाई साहब आज मेरा दिमाग क्या हो गया है, ठीक है ना। तो 600 बटा 4 कितना हो जाएगा 6000 बटा 400, 2 जीरो खत्म, तो ये हो जाएगा 60 बटा 4, कुल मिला के हो जाएगा 15 दिन आपका चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 12 और 5 है, एक विकर्ण की लंबाई इतनी है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो भाई साहब ठीक है, समांतर चतुर्भुज को कह रहा है वो, आओ देख लेते हैं। दो भुजाएं हैं, ये 12 है, ये 5 है और ये 13 है आपका, ठीक है ना। अगर समांतर चतुर्भुज की दो 5 12 13, एक विकर्ण की लंबाई 13 है, तो ये बताओ कि ये आयत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इन्हीं में 90 डिग्री एंगल बनता है, और ये ट्रिपलेट है आपका 5 12 13। तो भाई साहब अगर आपको ये पता चल चुका है तो क्षेत्रफल निकालने का मतलब क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई 12 पंचे 60, आपका आंसर हो जाएगा। मियाँ और रिया अकेले किसी कार्य को 15 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकती हैं। मियाँ ने अकेले कार्य शुरू किया और फिर 5 दिन बाद रिया उसके साथ शामिल हो गई, कार्य पूरा होने तक साथ रही, कार्य कितने समय तक चला। तो भाई साहब दो हैं, एक मियाँ और एक रिया, 15 दिन तक 10 दिन तक काम चल रहा है इनका, ठीक है। मियाँ ने अकेले कार्य शुरू किया, ठीक है, तो कुल मिला के इनका एलसीएम हो गया 30, 15 दूनी 30, 10 त्रिका 30, ठीक है। और मियाँ ने अकेले कार्य शुरू किया, 5 दिन बाद रिया उसके साथ शामिल हो गई, तो ठीक है। तो मियाँ ने अकेले, तो 10 दिन बाद शुरू, 5 दिन बाद, तो 2 इंटू 5, 5 दिन का काम 10 काम हो गया है, बचा वो जो 20 काम है दोनों लोग मिलके करेंगे, तो 3 2 5 यूनिट से काम हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 दिन और लगेंगे। तो कुल मिला के पहले 5 दिन, बाद में 4 दिन, क्या पूछा है, कार्य कितने समय तक चला, तो 9 दिन कार्य चला है। अगला क्वेश्चन है, वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की किस वार्षिक दर पे इतना 1 वर्ष 6 माह मतलब 1.5 साल में अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, तो इतना हो जाएगा। तो ठीक है, रेट पूछा है आपसे, 1.5 साल का मतलब 1.5, मतलब क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करेगा, तो आपका कितना हो जाएगा, तो मैं कहूँगा कि अर्धवार्षिक रूप से हो जाएगा आपका 3, ठीक है ना। तो 1.5 बटा 6.5 करेंगे या फिर 6 महीने करेंगे, तो कुल मिला के 3 बार कटेगा। मतलब कैसे, देखो 1.5 बटा ऐसे कर लो, या और अर्धवार्षिक मतलब 1 बटा 2, तो कुल मिला के हो जाएगा 3 बार, तो मतलब 3 अर्धवार्षिक होंगे, इतना समझ लो, ठीक है ना, 1.5 साल में। तो अब 2000 से इतना हो जा रहा है आपका, तो मैंने कहा कितना हो जा रहा है, तो आपने कहा कि अब करते हैं, रेट तो पता है नहीं हमें, तो इसका यही रास्ता है कि रेशियो निकालते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं, ठीक है। अब आओ, मैंने कहा कितना बढ़ा रहा है, तो आपने कहा 3152.5, ठीक है ना, इन दोनों डिफरेंस, तो 3152.5 और अपान कितना है आपका 20,000, या तो कितना है आपका 20,000 ना, ज़्यादा जीरो हो गए, इंटू 100%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए आपके, और 1 हटाया तो नीचे 2000 आ गया, तो ये आपका कितना हुआ 31,525 बटा 2000। ये जो आया है आपका, इसको और करना पड़ेगा आपको, कैसे, क्योंकि ये 3 साल का है, ठीक है। अच्छा सवाल है, बस डिवाइड करो, कितना आया चेक करो, तो 3 अंक के बाद दशमलव 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 दशमलव कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32, तो 15 दशमलव आ जाएगा कुछ, 15 दशमलव कुछ आएगा। अब देखो ये 3 लोगों का है, 15 जब 3 बार करेंगे सक्सेसिव तब आएगा 15 दशमलव कुछ। तो अब मुझे ये बताओ कि जब 3 बार करेंगे तो ठीक है 12, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो 6 महीने का निकल आएगा कि नहीं आएगा, तो आ जाएगा 5% के लगभग, 6 महीने का आ जाएगा। लेकिन हमें वार्षिक चाहिए, तो कितना आंसर हो जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा वार्षिक, तो आपका 10% वार्षिक आपका हो जाएगा। अगला, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त एलसीएम 72 है, ठीक है। यदि उनका गुणनफल
यदि उनका गुणनफल कितना है क्वेश्चन, हाँ 72 है, एलसीएम बराबर कितना है 72 है, गुणनफल 1728, तो गुणनफल करो ठीक है ना, बटा एलसीएम कर दोगे तो क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम कितना है 72, ठीक है ना, काटो, लास्ट में आपका कितना आएगा, 2 चौको 8, 4 बार कटेगा, लास्ट में 4 केवल एक ऑप्शन में आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, यदि अमन अपनी सामान्य चाल का 12.5% कम चाल से चले तो 9 मिनट में 9 मिनट देर से पहुंचेगा, तो उसके द्वारा लिया जाने वाला समय क्या है। देखो 12.5% का मतलब 1/8 होता है, और 8 की चाल से पहले चल रहा है तो अब 7 की चाल चलेगा, तो अब ठीक है ना, तो अगर इसका जो स्पीड ये है तो जो टाइम लगेगा वो कितना 7:8 लगेगा, उल्टा हो जाता है, मैंने बताया था आपको। तो अब कितना 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, 1 यूनिट बराबर 9 मिनट है, तो कुल मिला के उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय मतलब पहले वाला समय कितना हो जाएगा 9 मिनट पहले लेता था, आपका आंसर हो जाएगा 63। अगला क्वेश्चन है P अनुपात Q कितना है 4:3 के बराबर, और Q अनुपात R कितना है 5:2 के बराबर, तो P अनुपात Q देखो 4:3 ये है 5:2, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये वाला खिसक के और ये खिसक के इधर पहुँच जाएगा, कुल मिला के 4 पंचे 20, 3 पंचे 15, रेशियो 6, 20 15 6 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका ये LNQ द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या कितनी है, और MR द्वारा निर्मित ट्रकों की कुल संख्या का अनुपात पूछा है, अच्छा कितना % अधिक है। ठीक है, LNQ निकालो, L कितना है 180, ठीक है ना, प्लस का N कितना है आपका 72, प्लस का Q कितना है आपका 15, कितना हो जाएगा, और संख्या इतना से कुल कितने % अधिक है, तो निकालो, पहले सम करना पड़ेगा, 2 5 7 और 18 7 25 और 25 और 1 26, ठीक है ना, और दूसरा क्या है आपका M और R द्वारा, तो M कहाँ पे है आपका 36, R कितना है 33, तो 36 प्लस का 33 मैंने कहा कितना हो जाएगा 9 और 3 3 6 69, तो कितना अधिक है, तो भाई साहब ये कितना अधिक है, तो मैंने कहा डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं कितना इन दोनों के बीच में, तो मैंने कहा 7 से 9 गया, 9 कितना बचा 8 7 15 कितना होता है, अरे 17 से 9 गया, ठीक है ना, 8 बचा, 9 और 17, ठीक है ना, यहाँ बचा आपका 5, 5 से 6 नहीं जाएगा, यहाँ बचा आपका 15 से 6 गया, आपका 9 बचा, ठीक है, और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ बचा 2 से 1 बचेगा 198, तो 198 ज़्यादा है 69 से, कितना ज़्यादा है निकाल लो, इंटू 100% करना है। देखो 69 का अगर दुगना करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, 69 का अगर दुगना करोगे तो आपका हो जाएगा 70 दुनी 140, तो ये 200 से भी ज़्यादा है, दिख रहा है आपको 200 से भी ज़्यादा है। कैसे निकाला मैंने, देखो ये 69 दुनिया कितना हो जाएगा 140 माइनस का 4, तो कुल मिला के 178 हो जाएगा, 140 माइनस का 2, ठीक है ना, तो 178 हो जाएगा ये, ठीक है ना, 178 खत्म हो गया आपका, मैंने क्या बोल रहा हूँ यार 40 138 140 है ना, 138 खत्म हो जाएगा, बचा आपका कितना 50 और बचा है 50 और, तो 138 बटा 69 करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार कटेगा, ठीक है ना, तो मतलब 200% तो पूरा ये हो गया। 50 बटा 69 को करेंगे तो कितना हो जाएगा, मैंने कहा 100% तो होने वाला था अगर 69 होता, थोड़ा सा कम 100% से, तो 200 से बड़ा और 100% से कम, भाई ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, और चेक कर लेते हैं, तो ये क्या इसका 3/4 है क्या, 70 का 3/4 कितना होता है, ऐसे करो तो कितना आ जाएगा, 2 से काटो 35 बार, 35 इंटू 3 120, 100 कितना होता है, सॉरी मैं क्या कर रहा हूँ, 35 त्रिका 3 5 15 और 3 त्रिका 90 105, ठीक है ना, 105 होता है 70 आपका गुना, ठीक है ना, मतलब 10.5 होता है, 70 का 3/4, कैसे किया है मैंने, क्या कर दिया, अच्छा 105/2 करेंगे ना, और तो कुल मिला के कितना बचेगा 5, और ये बचा आपका कितना, ये बचा 5 और ये बचा आपका 52.5, ठीक है, तो हाँ ये आपका 3/4 लगभग है, तो 3/4 मतलब 74 आपका आंसर हो जाएगा ये वाला। तो इस तरह से आप हिट एंड ट्रायल करके भी कर सकते हैं, बाकी आप डिवाइड करके भी कर सकते हैं। राजीव 9% के लाभ पर मोहन को एक पुस्तक बेचता है, मोहन इसे गोपाल को 13% के लाभ पर बेचता है, तो इतने का भुगतान करता है गोपाल, तो राजीव द्वारा चुकाया गया इसे क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो देखो 100 की चीज़ को सबसे पहले वो 9 का लाभ ले कितने 109 का बेच रहा है, ठीक है ना, अब 109 जो है वो 13% का लाभ ले रहा है, तो 109 इंटू 13 करो, 109 इंटू 13/100, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा आपका, कितना
मैंने कहा मल्टीप्लाई करो और कुछ रास्ता नहीं है, तो 13 9 117 के साथ हासिल लगा 11, ठीक है ना, और 13 दाम में 130 और 11 130 और 11 140, ठीक है, 14.07, तो इसमें 14.07 जोड़ दो, तो जो आपका आएगा तो आ जाएगा 0.07, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, ठीक है ना, 4 और 1 5, और ये आपका कितना हो जाएगा 1 1 2, 1253 रुपये हो जाएगा। आए ये कैसे हो गया भाई साहब, फिर से दशमलव, 9 4 13 के 3 हासिल लगा 1, ये उसके बाद 1 1 2 आएगा, तो 123 रुपये, 123.07 हो जाएगा। ओके चलो, अब मैंने कहा 100 की चीज़ को क्या पूछा है आपसे, ये देखो 123.07 होगा कि एक साथ, 13 होता है, ठीक है ना, यहाँ पे एक साथ आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,317 है, ठीक है ना, तो ये कितना है आपका, कितना गुना है, आपने का 100 गुना है, तो आपको जो आंसर हो जाएगा ये भी 100 गुना हो जाएगा क्रय मूल्य, तो आपका कितना हो जाएगा 10,000 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 12 mm व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो ये व्यास है तो इसका डायमीटर, इसका रेडियस कितनी हो जाएगी, आपने कहा 6 हो जाएगी। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है तो कितना हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, मतलब 6 का स्क्वायर 36 पाई एम स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैंने आपसे कहा J/4 K/5 L/3 है, तो क्या करना है आपको, इनकी वैल्यू रख दो, सीधा सीधा उठा के वैल्यू रखो, तो K L+J, देखो जो उसके नीचे वही वैल्यू होती है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना। ओके अगर बराबर में लिखे हैं तो कितना हो जाएगा, J/4 रखना है, 4 और L की वैल्यू 3 है, 4 3 7 का स्क्वायर 49, तो 49 से ये नहीं शुरू, 49 से ये नहीं शुरू, ये 49 से, और चेक करते हैं, तो ये हम चेक करिए, तो ये चेक करते हैं, हमने कहा लास्ट वाला चेक करेंगे, ये भी स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला होगा, आपका आंसर हो जाएगा 4। तो और कर लेते हैं कि कितना है आपका, के आपका 5, L कितना है आपका 3, 5 + 3 = 8 का स्क्वायर 64, तो लास्ट में 64 आएगा, ठीक है ना, बाकी आप चेक कर सकते हो ऐसे। क्वेश्चन नंबर 20 आ गए, 96 ऑफ 10 960, पहले अंदर वाले चेक करते हैं आओ, तो 40 से 20 गया तो आप कहेंगे कितना बचा 18, 18/3 6 हो गया, 70 + 6 76, 76/4 कितना होता है 18, कितना होता है आपका 19 चौक 76, 19/19 हो जाएगा 1, ठीक है ना। अब समझो ये हो जाएगा 960 माइनस का 40 प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा 920 प्लस का 1 921, 921 आपका आंसर हो जाएगा। कैसे किया फिर से देखो, 40 से 22 गया आपका 18, 18/3 6 हुआ, ठीक है ना, आपका 6 हुआ, और 6 + 7 76, 76/4 कितना हुआ 19, 19 का 19 में भाग दिया 1 आया 1, और फिर यहाँ पे रख दिया 960, ठीक है ना, माइनस का 40 प्लस का 1 आपका। बताइए कि आपके 20 में से कितने सही हुए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और थोड़ा कैलकुलेशन से मत भागा करो, ठीक है ना, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी, या फिर थोड़ा हिट एंड ट्रायल हमारे तरीके लगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बस यही होगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखें।